हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डेसिमल्स। हम जो है इससे पहले इसके जो 7 चैप्टर्स थे उनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैंने 6 क्लास की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिससे कि आपको चैनल पर वीडियो 6 की ढूंढनी ना पड़े। आप वहाँ 6 क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आराम से पिछले 7 चैप्टर्स के वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप उनको कितनी भी बार देख सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो उससे आपको लॉकडाउन में घर बैठे अपने मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने में, अपने एग्जाम की तैयारी करने में फ़ायदा मिलेगा। इससे साथ ही साथ 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस के वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लॉकडाउन में उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। जबकि बच्चे आजकल ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैसे की प्रॉब्लम से, और इस पैंडेमिक की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, और साथ ही साथ ट्यूशन्स वगैरह उनको अवेलेबल भी नहीं है। तो इससे वो फ़ायदा ले सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, इससे पहले मैंने आपको जो है वो फ्रैक्शंस बताया था, और फ्रैक्शन से ही रिलेटेड जो होता है वो डेसिमल्स होता है। बस डेसिमल में क्या फ़र्क है, डेसिमल में जो है हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखो, एक होता है 10, ठीक है। 10 का मतलब ये होता है, ठीक है। एक होता है 100 का मतलब ये होता है, ठीक है, होता है ना। अब एक होता है 10th का मतलब मैथ्स में होता है 1/10, और एक होता है 100th का मतलब होता है मैथ्स में 1/100। मतलब अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 में से एक हिस्सा। कैसे, समझिए। जैसे आपके पास ये ब्लॉक था, ठीक है, आपके पास ये ब्लॉक था, आपने इसके बराबर इक्वल 10 पार्ट कर दिए। टेन इक्वल पार्ट्स इसके कर दिए। तो इसमें से जो ये एक पार्ट है, इसको कहेंगे 10 में से एक, यानी कि 1/10। तो इसको कहेंगे 10th पार्ट, ठीक है। किसी एक को भी, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब जो है 1/10 कहलाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से 2 ले लेंगे तो 2/10 हो जाएंगे। अगर इनमें से 3 इकट्ठे ले लेंगे तो 3/10 हो जाएंगे। तो ये जो 1/10 होता है, इसी को कहते हैं 10th पार्ट, ठीक है। 1/10 को कहते हैं 10th। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन से हटा के डेसिमल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। डेसिमल में नीचे लिखने का तरीका होता है कि जितने ज़ीरो नीचे हैं ऊपर उतनी डिजिट के बाद ही जो है क्या लग जाता है, पॉइंट। तो नीचे एक डिजिट है, एक ज़ीरो है, तो ऊपर जो है एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से इधर को, लेफ्ट की तरफ को, एक डिजिट के बाद, तो ऊपर एक ही डिजिट है, इसी के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। यानी कि 1/10 को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.1। लेकिन ये डेसिमल बहुत छोटा होता है, ये दिखाई दे, इसके लिए हम एक आगे से 0 लगा देते हैं, ताकि 0 और 1 के बीच में डेसिमल साफ साफ दिखाई दे। तो इसको पढ़ते हैं 0.1। 0.1 पढ़िए कि 0.1 पढ़िए, एक ही बात है, ठीक है। 0.2 लिखिए या 0.2 लिखिए, एक ही बात है। 0.3 लिखिए या 3 लिखिए, एक ही बात, सॉरी 0.3 लिखिए, एक ही बात है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम 100 भी होता है, 1/100। जैसे मैंने यहाँ पर किसी एक ब्लॉक के 10 पार्ट किए, ऐसे ही अगर आप किसी बड़े ब्लॉक के 100 पार्ट कर लेंगे और 100 में से अगर एक सेलेक्ट करेंगे तो उसको कहते हैं 1/100, ठीक है, 100th पार्ट या फिर 1/100। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसमें भी वही तरीका है। नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद, राइट हैंड साइड से कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 2 डिजिट के। लेकिन ऊपर तो हमारे पास एक ही डिजिट है, 2 तो है ही नहीं। 2 है क्या, नहीं है, एक ही। तो हम एक क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, एक 0 लगा लेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक 1 था हमारे पास, एक हमने 0 लगा लिया, उसके बाद पॉइंट लगा लिया, क्योंकि नीचे 2 0 थे तो ऊपर 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगना था राइट हैंड साइड से। अब इसको भी ये दिखाई दे, इसके लिए एक आगे से 0 भी लगा देते हैं। 0.01 या 0.01 एक ही चीज़ है, ठीक है। 0.01 या 0.01 एक ही चीज़ है। तो ये था आपका
10th और 100th, ठीक है। तो हम इसको एक टेबल बना के कैसे करते हैं, मैं सीधे एक्सरसाइज पे आती हूँ आपकी। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से एक आगे से पिक्चर बना के भी क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में देखिए कैसे है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द गिवन टेबल, ठीक है। टेबल इसने ऐसे दी है, एक इसने ऐसे टेबल दी है, ठीक है। टेबल में यहाँ इसने लिखा है 4 इसके कॉलम करे हैं, मैं शॉर्टकट में लिखूंगी। यहाँ पर इसने लिखा है 100 है, ये 100th नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसने लिखा है 10s, यहाँ पे इसने लिखा है 1s, और यहाँ पर इसने लिखा है 10th, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर 3 ब्लॉक इसने लंबे लंबे 10 के खड़े कर रखे हैं पहले वाले क्वेश्चन में, ए पार्ट में, ठीक है। तो ए पार्ट में यहाँ पे लिख देते, 2 पार्ट है इसके, ए और बी, ठीक है। ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट। ए पार्ट में जैसे अभी मैंने एक 10 का ब्लॉक बनाया था, ऐसे 3 ब्लॉक हैं, उसमें लिखा है नीचे से 10s, यानी कि 10s हमारे कितने हैं, 3 हैं। 10s कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद इसने 1s का एक ब्लॉक बना रखा है, यानी कि 1s कितने हैं, 1 है। उसके नीचे इसने 1s लिखा है, आप बुक लेके बैठे जब आप इसको देखें वीडियो को। उसके बाद इसने 10th जो है वो 2 लिखे हैं, 2 जो है 10th पार्ट है, ठीक है। ये टेबल को भरना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ बी पार्ट में पहले वाले पार्ट में 100 का ब्लॉक कोई भी नहीं था। बी पार्ट में 100 का एक ब्लॉक है, तो एक आ जाएगा 100 में 1, 10 भी एक ही है तो ये आ जाएगा। और 10th 1 2 3 4 3 4 1s कोई नहीं है, यहाँ ये नहीं है, 1s कोई नहीं है। 10th जो है वो 4 है। अब अगर मैं इसका एक चीज़ और, यहाँ पर तो इतना ही पूछा है, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको इसमें समझा देती हूँ। अगर आप इसका नंबर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, देखो जो 1s से उधर के पार्ट होंगे 10th या फिर 100th, वो पॉइंट के बाद आता है और ये पॉइंट से पहले आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका नंबर जो बनेगा वो आ जाएगा 31.2। ये जो 10th पार्ट है पॉइंट के जस्ट बाद आता है। यहाँ पर क्या बनेगा, ये 100 की जगह 1 आएगा, 100 की जगह 1 आएगा, 10s की जगह 1 आएगा, और 1s इसमें नहीं है तो 1s की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 10th है ये पॉइंट के बाद का पार्ट होता है 10th, तो ये हो जाएगा 110.4, ठीक है। तो इस नंबर को अगर टेबल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 100 में 1, 10s में 1, 1s में कोई नहीं 0, और 10th में 4, तो इसका नंबर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये था, इसने तो सिर्फ इतना ही दिया था, आगे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें नंबर भी आपको लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। अब मैं दूसरा बताती हूँ। आप देखिए दूसरा आ गया ऐसे क्वेश्चन। दूसरे में ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में इसको लिखना है, ठीक है। मैं पहले आपको प्लेस वैल्यू टेबल बना देती हूँ। इसमें इसने हमें 10th तक का ही दिया है, तो हम 10th तक की बनाएंगे प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी बड़ी बना लेते हैं इसको। 4 पार्ट मैंने कर दिए इसके, क्योंकि इसने 10th तक ही दिया है, और इधर भी इसने 100 तक ही दिया है। यहाँ पर मैं लिखूँगी सबसे पहले 100, यहाँ लिखूँगी 10, यहाँ लिखूँगी 1s, और यहाँ लिखूँगी 10th। इसने 100th पार्ट नहीं दिया है तो मैंने इतना ही लिखा। इसके मैं 3 पार्ट कर लेती हूँ, एक और बना लेते हैं, 4 है क्योंकि क्वेश्चन देखो। अब इसने ए वाले में दिया है 19.4, ठीक है। बी वाले में दिया है 0.3, और सी वाले में दिया है इसने 10.6, और डी वाले में दिया है इसने 205.9। अब इसको प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे लिखेंगे, देखो ये जो होता है 10th होता है, 10th होता है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट 10th, और इसके बाद अगर एक और आएगा तो 100, तो 10th की जगह 4 है, तो 10th की जगह 4 लिख देंगे। इधर से जो करेंगे तो 1s, 10s, 100, 1000 ये तो आप जानते हो, तो पॉइंट के इधर जो पहला नंबर होता है वो 1s होता है, तो 1s की जगह 9 आएगा। पॉइंट के बाद जो दूसरा है 1s के बाद 1s के बाद 10s की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। 100 इसमें है ही नहीं क्योंकि ये 19 ही है, 100 में नहीं है, तो 0। अब ये 0.3 इसमें पॉइंट के बाद का ही है, मतलब पॉइंट के बाद का ही नंबर है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बाद का नंबर पहला नंबर 10th वाला होता है, तो ये 3 हो जाएगा। और पॉइंट से इधर कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1s की जगह भी 0 है, 10s की जगह भी कुछ नहीं है, और 100 की जगह भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला नंबर 10th में आएगा, तो 10th 6 है। पॉइंट के इधर 1s की जगह 0 है,
10th की जगह 1 है और 100 इससे आगे है नहीं, कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर 10th का है तो 10th की जगह 9 और पॉइंट से पहले इधर वंस की जगह 5, टेंस की जगह 0 और 100 की जगह 2। तो देखिए ऐसे इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। पॉइंट से बाद के नंबर इधर को होता है 10th वाला, फिर 100th वाला ऐसे, और पॉइंट से इधर को 1, 10, 100 पॉइंट से इधर को होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 2 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। पहले आप ये 2 ही क्वेश्चन इसी टाइप के प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे पॉइंट वाले नंबर लिख लीजिए, किसी से लिखवा लीजिए घर में, और फिर उनको प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करने की कोशिश करिए कि इनको प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे लिखेंगे, और कुछ नंबर प्लेस वैल्यू टेबल में ऐसे ही रैंडमली लिख लीजिए, फिर उनके नंबर बनाइए, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर से क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।